कोई उसको पिलाने वाली। देखो तो मेरे हाथों की मेहंदी कैसी रची है। थक गए क्या? प्यार से देने रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के फैंस उनकी स्टाइल और उनकी फिटनेस के दीवाने हैं। शनिचरा नई आबादी निवासी शान घोष सलमान के फैन भी हैं। उनकी तरह दिखने के कारण लोग उन्हें जूनियर सलमान भी कहते हैं। शबरीन और शबानी डायरेक्टेड डॉक्यूमेंट्री के जरिए जूनियर सलमान शान घोष समाज सेवा के कार्यों में भी योगदान करना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भाई को खुद दूं, लाइक भाई का नाम कैसे भी होना चाहिए। तो मैं सोशल वर्क करके लाइक बिंग सलमान करके एक फाउंडेशन 27 दिसंबर भाई के बर्थडे के दिन बनाने जा रहा हूँ। मे बी वन छिंदवाड़ा से हो सकती है, नागपुर से ऑपरेट होगी। हाँ, तो आप बता रहे थे कटिंग दिखाने के लिए। या कटिंग दिखाने के लिए परफॉर्मेंस के पहले। हाँ, कटिंग दिखना चाहिए। तो और मैं 2 दिन पहले पानी वगैरह पानी का वो 2 दिन पहले नमक वगैरह बंद कर देता हूँ और पानी में घुट में लेता हूँ 2 दिन पहले। और उसके बाद जो लास्ट डे रहता है, मतलब 1 दिन पहले मैं पानी को थोड़ा सा, जब मेरे को एकदम प्यास लगेगी थोड़ा सा पानी लूँगा मैं, हल्का सा, मतलब जो गला को मेरा गीला कर सके। वो थोड़ा कटिंग उससे शार्प आती है। ये यदि मैं अभी नमक खाना बंद कर दूँ तो ये और शार्प दिखेगी, मतलब ये अंदर घुसी हुई और यहाँ से एक लाइन और इस तरह से हार्ड एकदम और आएगी, इससे ज़्यादा शार्प दिखेगी वो। ये तो अभी कम दिख रही है, मतलब आपको ये कहूँगा क्योंकि मैं नमक वगैरह खा रहा हूँ। ये नसें वगैरह दिख रही हैं। ये अभी मेरे को यहाँ से नस लाना है, लाइक शोल्डर का एक्सरसाइज मेरा थोड़ा कम रहता है, तो मैं शोल्डर, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि सलमान भाई जैसा बॉडी करना है, तो अब मेरे को यहाँ शोल्डर ज़्यादा लाना है। और जैसे चेस्ट उनका इस तरह से जाता है, वो देखिए वाले फोटो में सलमान भाई का चेस्ट इस तरह से जा रहा है, तो वो इस तरह से जाना चाहिए। उसके लिए भी एक्सरसाइजेस मैंने बचपन से अभी तक नोट करते आया हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज करने से कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। उनके फ्रेंड्स, हेलो जय सलमान। मान मैं तेरा सलमान। तुम लोग कितने सालों से सलमान खान के फैन हो? बॉडी दिखाना चालू किया है तब से हम लोग फैन हो गए। अच्छा, तुम्हें याद है पहली बार भाई ने बॉडी कब दिखाई थी? वीर गति में भाई का बॉडी सबसे क्लास बॉडी था। ओके, और वो गाना भूल गए क्या? हो जाएगा ना। वो तो उसके बाद आया है। इन्हें ज्यादा पता है बिकॉज दे आर ऑल सलमान फैन। ओके, जो मिस्टर घोष हैं सलमान जैसे थोड़े थोड़े दिखते भी हैं, ऐसा इनका मानना है, और इनके दोस्तों का भी, राइट? तो शान, पहले स्वागत नहीं करोगे हमारा? क्या बात है। वैसे हम तुम में इतने चेत करेंगे कि सांस कहाँ से ले। शान, आप बताइए कि आपको कब रियलाइज हुआ कि आप सलमान जैसे दिखते हैं? मुझे मेरे मोहल्ले में सभी लोग सलमान कह के पुकारने लगे। एक बार मैं चैटिंग कर रहा था और वहाँ पे चाइनीज लड़की ने वेबकैम में देखा और बोला सलमान, तो मैंने बोला कि ये तो चाइनीज है, ये तो सच ही बोलेगी, ये तो हमें चढ़ाएगी नहीं। अभी सलमान के इन फैन से बहुत सारी हम लोग बातें करेंगे, लेकिन आप सुनते ये नागपुर का एक पेज है, जैसे कि सभी लोग पेज बनाते हैं ना, तो लाइक करते हैं। एक्चुअली इसमें सभी लोग अपने अपने फोटोज पोस्ट करते हैं, जैसे अभी ये लड़के ने पोस्ट किया, ये लड़की ने पोस्ट की है ना, इसने पोस्ट की, तो ऐसी तरह से मेरा भी नीचे पोस्ट है ये वाला फोटो, और इसको 133, 134, 135, 136 लाइक है। पहले बोलते थे कि अरे तुम कॉपी कर रहे हो, फिर मैंने उसका तोड़ निकाल लिया, क्योंकि हर कोई आज की डेट में जब मैं सलमान को कॉपी करता हूँ या कुछ करता हूँ तो मेरे को एक ही चीज़ बोलते हैं कि क्या कॉपी कर रहा है, बोले अपना पहचान बना। तो वो ये चीज़ मेरे को बहुत मिला है, और फिर मेरे पास एक आंसर रखा मैंने कि लाइक अमिताभ बच्चन अल पचिनो को कॉपी करते हुए वो आगे बढ़े। आप देखेंगे ना फोटोज़ वगैरह तो आपको अल पचिनो आपको पता चलेगा। और हम भी बचपन से किसी को इमिटेट करते हैं, तभी आज हम लोग जीन्स पहनते हैं, लाइक शर्ट पहनते। यदि हम कॉपी वॉपी नहीं करते तो शायद हम लोग, नई न्यू जनरेशन सब आदिवासी रहती थी। हम कॉपी करते हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो
हाँ प्रीति मैम, बलदेव बोल रहा हूँ। आज एक स्पेशल गाना डेडिकेट कर रहे हैं। हाँ, सलमान भाई। हाँ, तो सारे फैंस को मैं ये गाना सुनाना चाहता हूँ, स्पेशली शान घोष, क्योंकि वो सलमान की तरह दिखते हैं। तो जय सलमान ग्रुप, मेरे फेसबुक के सारे फ्रेंड और व्हाट्सएप के सारे फ्रेंड्स, इन सबको ये गाना सुनाना है, बॉडीगार्ड टाइटल सॉन्ग। हाँ हाँ, ये फील द हीट वाला जो स्टार्टिंग में नहीं आता, जब सलमान भाई आता है वहाँ पे कोट में जैकेट वैकेट पहन के। हाँ, ये कितने बजे बजेगा? 4:15 बजे। चलो ठीक है, बजेगा ज़रूर। चलो ठीक है, थैंक यू। जय सलमान। आपने देखा क्या? हाँ जी, सलमान खान का जो है आने वाली मूवी जय हो का पोस्टर का लॉन्च हो चुका है। मतलब फैंस के लिए कुछ बहुत खास है इस मूवी में, ऐसा तो नजर आ ही रहा है, क्योंकि पीपल्स स्टार ऐसा लिखा हुआ भी है। और आगे हमारे जो नागपुर के सलमान के बहुत बड़ा फैन ग्रुप है जय सलमान, उनके नाम वाला ये गाना होने वाला है। शान जो कि थोड़े थोड़े सलमान साहब टाइप लगते भी हैं, उनके लिए ये गाना बलदेव और प्रणय की ओर से। ये ठीक है, टेस्ट के लिए मत और पढ़ेंगे क्या? ये दिख तेरा गीला है तेरा। नहीं कुछ नहीं होता, वो प्लेटफॉर्म दिखेंगे, क्योंकि ये दिखना चाहिए, स्किन ही नहीं दिख रहा है तेरा। ये पकड़ बस, नीचे से पकड़ना। ये शान भाई का त्रिमूर्ति नगर में जब परफॉर्मेंस हुआ था। हाँ, मस्त लग रही बॉडी, ऑयल लगाए थे तो चमक रही है बॉडी। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सलमान खान के लिए एक डोरबेल बना रहा हूँ, जो कि जय हो के पहले बन जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, और मैं चाहूँगा कि तब तक बन जाए। उसमें सलमान भाई के डायलॉग्स बचेंगे, उसमें सिर्फ 5 डायलॉग रहेंगे। एक तो ये रहेगा कि मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना, और दूसरा रहेगा स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, और आपके बॉडी में हम इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले। और स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। और मेरे साथ में सलमान खान के फैंस। कैसे हो भाई लोग? सब बढ़िया? आप तो पहचानते ही होंगे भास्कर। क्यों पहचानते कैसे होंगे? खुद ही मतलब कोई नहीं मिलता वाले खुद ही ले लो। मैं सलमान खान के क्वेश्चंस पूछूंगा, फटाफट जवाब देना है। 1 2 3 गो। सलमान खान की पहली पिक्चर का नाम बताओ। भाभी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी। सलमान ने लड़कों को मांग निकलवाना कब सिखाया? तेरे नाम। ओके, सलमान खान की भाभी का नाम क्या है? सलमान खान के दोनों भाई का नाम क्या है? सलमान खान की मम्मी का नाम क्या है? ओके, लेट हो गए तुम लोग, और 1 पॉइंट कट। खिचाक। नेक्स्ट सवाल। सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड का नाम बताइए। भाई की गर्लफ्रेंड मीडिया ने छापा है, लेकिन भाई की गर्लफ्रेंड ऐसा सामने नहीं है। पॉइंट शुड बी नोटेड। अंदर की बात बताए तुम लोग। ये अंदर की बात है। ओके, सलमान का वो कौन सा गाना है जिसमें वो अपने भैया और भाभी के साथ डांस कर रहे हैं? बदनाम हुई शान भाई को पहली बार मिला, करीबन 1.5 साल हो गया अभी उस बात को। 14 अगस्त के दिन मैंने एक स्टेटस डाला था कि एक था टाइगर की एडवांस बुकिंग फुल हो गई है, लेकिन मेरे पास करीबन 12 से 14 टिकटें पड़ी हैं, जिसको मूवी देखना है वो आ जाओ। भाई ने मेरे को फ़ोन किया था 14 अगस्त को रात को, बोले तू भी सलमान फ़ैन है, मैं भी सलमान फ़ैन हूँ, बोले साथ में, बोले अभी मूवी चलेंगे। मैंने उनको देखा ही नहीं था पहली बार।
अब छिंदवाड़ा से नागपुर का अगर रास्ता देखोगे 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है। तो एक बंदा आपके लिए सिर्फ अगर मूवी देखने के लिए आ रहा है 3.5 घंटे का रास्ता तय करके, वो ज़रूर कोई बड़ा फ़ैन रहा होगा या है। मेरे को थोड़ा ये लगा कि थोड़ा मेंटली हो गए शायद, इसीलिए इतनी दूर से, क्योंकि क्या कोई नहीं आता। उनके अंदर भी सेम डर था, मेरे अंदर भी सेम डर था। मैं किसी फैन से मिलने जा रहा हूँ या जिसके साथ मूवी जा रहा हूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं बात कैसे करूँ, उसके सामने मैं कैसा हूँ, दिखने में कैसा हूँ, सामने वाला अपने से ज़्यादा स्मार्ट है या क्या है। मैंने जब उनको देखा तो मुझे सलमान खान टाइप दिखे। उस टाइम पे थोड़ी बहुत ही मैच होती थी, तो फिर ये तो अभी सेम लुक आ रहा है उनका। 90 से 95% सलमान भाई दिखते, वो जो पहले थे जब प्यार किसी से होता है। वो भाई ने आके मेरे को सीधा हक कर लिया, बोले यार तेरी वजह से मैं मूवी देख रहा हूँ। यानी उनको अंदर से खुद को इतनी खुशी हो रही थी कि मैं वो बयां ही नहीं कर सकता। गंदगी और दुर्गंध से फंसा रही है। डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, मच्छर आ गए, डेंगू आ गया। छिंदवाड़ा में डेंगू ने दस्तक दी, मासूम बच्चों की मौतें होने लगी। मासूम बच्चे डेंगू से वो मृत्यु को प्राप्त हुए। ये सबसे दुखद कार्य नहीं हुआ। छिंदवाड़ा के साथ सिर्फ छल हुआ है, धोखा हुआ है। छिंदवाड़ा के मतदाताओं की, छिंदवाड़ा की भाइयों बहनों की पीठ में खंजर घोंपा गया है। हम पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि गरीबों को जो आसान किस्तों पर मकान दिए जाने थे उनका क्या हुआ। हम जानना चाहते हैं कि गरीबों के घर में शौचालय जय सलमान। अच्छा तो कैसा है? अरे तो आना तो था, शादी था घर पे। गोल्डी हो गया, छोटू हो गया। शानू ये लेना, अशोक सरकार वाला एक्स्ट्रा है। नहीं देना है ना, अशोक सरकार को भी देना है। सुषमा साहू, संजय चक्रवर्ती कौन है? बसंत कॉलोनी। तो भैया दो ना उसको, आज तो छुट्टी है, घर में होगा। शानू ये लेगा 2 एक्स्ट्रा का है। छोटू भैया, छोटू भैया हैं भैया, छोटू भैया हैं क्या?
कब मिलेंगे? हाँ हाँ, बात करवा दीजिए। यहीं आसपास है क्या? आसपास है तो आ जाएंगे। कहाँ पे हो आजकल? मैं अभी नागपुर, सूरत, ये सब जगह जाना होता है। अच्छा, कहाँ में हो आप? अभी तो यहाँ अपना डायमंड ज्योति का है और रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टमेंट वगैरह चालू है, 12 प्रॉपर्टी वगैरह बनाए हैं वहाँ पे नागपुर और आसपास, और स्टेज शो दे रहा हूँ अभी, जूनियर सलमान। ओ, हेलो। अरे इनसे बात कर यार, भैया है। हेलो छोटू भैया, कहाँ पे हो आप? कहाँ पे हो? भाई का शादी है 18 तारीख को, आपको आना है। 9 बजे तक पहुँच जाना, परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना। भैया आप पिक क्यों ले रहे हो? ये क्यों पिक ले रहे हो आप? मूवी बन रहा है, डॉक्यूमेंट्री। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। सब मानते हैं, मतलब जैसे कुछ रहते हैं क्रिटिसिज्म वाले रहते हैं, जैसे ये वाला जो जगह है यहाँ से क्रिटिसिज्म वाला है ना, तो वो ऐसे अच्छा सलमान का कौन सा मूवी आ रहा है करके ऐसा करके उन लोग वोटिंग करते हैं। मेरे को गुस्सा आता था, मैं ऐसे दांत वगैरह ऐसा पीस लेता था। मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब ऐसा चिढ़ा रहे, मेरे को ऐसा शर्म आती थी। मेरा मूवी बन रहा है, एक नंबर है, बहुत बढ़िया। कोई छोटा मोटा रोल हो? ये जो यहाँ जो बिल्डिंग है, ये पूरे छिंदवाड़ा की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। बहुत बहुत बधाई भी है आपको। तो दुबला क्यों हो गया? ये मूवी ये वो अभी डॉक्यूमेंट्री बन रहा है। इनके बारे में क्या बताएं, ये तो शुरू से ही कुछ अलग ही टाइप के रहे हैं। सलमान भाई को बोलो शादी करेंगे ताकि ये भी शादी करे यार। सीरियसली ये हमारे बॉय भैया, ये हमारे फेसबुक फ्रेंड है। अरे उसने स्टेज शो किया ना, तूने फेसबुक में क्यों नहीं डाला? डालूंगा, अभी आने वाला है। अभी इसमें है मोबाइल में। मैं मतलब वो डालूंगा तो फेसबुक में डालना भी, हम भी देख लेंगे यार। लाइक तो हम तूने दिखाया नहीं हमको कभी। नहीं, इस बार आप यदि 8:30 बजे आप शादी में आ गए तो आप लाइव परफॉर्मेंस देखना। 8:30 पहले बहुत आता था मेरे को गुस्सा भी आता था, मैं शकी काइंड का भी था। मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया हूँ। मैं साइलेंट रहने वालों में से हो गया हूँ। मतलब पहले मैं बहुत बोलता था, अपना भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करने लगे। कंट्रोल, नो एक्सपेक्टेशन नो डिसअपॉइंटमेंट, ये फॉर्मूला याद कर करके मैंने अब अपने आप को शांत कर लिया। मैं बोला जो चल रहा है चलने दो, अभी कुछ करने का नहीं है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है पीयूष संगी। या मैं किसी के साथ डेट करूँगी छिंदवाड़ा में, बता दो, बता। डेट कैसे? हाँ, फीलिंग अपने अंदर रखे, जैसा कि सारंग पाठक ने बताया था। टाउन है थोड़ा सा। हाँ, तो सब अपने अंदर फीलिंग रख के दबा दी है हर किसी ने। लाइक मैंने भी होगा या पीयूष ने भी होगा या किसी ने भी हमारे, क्योंकि पहले का समय ऐसा था ही नहीं, और ये छोटा सिटी है। आई नीड बेटर, आई नीड बेटर, आई डिजर्व बेटर। ये कहीं ना कहीं अंदर रहता था। हाँ, और मेरे ये बचपन में जब इससे पूछा जाता था कि भाई तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी है, तो ये बोलता था कि मेरे 100 एकड़ खेत है। इसको भी मैं पूछता था 100 एकड़ का खेत है, तो ना ये एकड़ क्या होता है। फिर दादू को आके पूछता था, दादू हमारा कितना प्रॉपर्टी है, मतलब तो दादू बोलते थे ये है जो घर है। तो मैं बोला ये एकड़ क्या होता है, वो बोले बहुत बड़ा होता है। मैं बोला तो फिर मतलब अपन लोग के पास प्रॉपर्टी नहीं है, अपन लोग तो गरीब है। तो ऐसा मैं सोचता था, सोच के मेरे माइंड में चला कि मेरे को प्रॉपर्टी बनाना है, या कुछ भी मेरे पास यदि पैसा रहेगा तो प्रॉपर्टी। मेरे को सिर्फ प्रॉपर्टी ही दिखता था कि मेरे को प्रॉपर्टी कैसे लेना। यदि मैं रियल एस्टेट में लगूँ, आज की डेट में रियल एस्टेट में ही सबसे ज़्यादा पैसा वो प्लस होता है, तो मैंने इसलिए नॉलेज लिया, और नॉलेज लेके आज मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और कम समय में अपने फैमिली को मिडिल क्लास से अपर क्लास में लेके आ रहा हूँ।
ये यू माई लव वाला गॉगल है। ये रेडी में पहने भाई ने, ये रेडी में पहने भाई ने। पी ब्रेक याद होगा आप लोगों को। लाइक इसकी अभी कितनी गोलियाँ खत्म हो गई है, अभी इसमें सिर्फ 3 गोलियाँ बाकी हैं, 3। इसमें लाइक जिंक है, जिंक का परसेंटेज ज़्यादा है और जो आपके स्किन के लिए भी अच्छा होता है, मतलब क्योंकि एज आपका जैसे ग्रोथ करेगा तो उस हिसाब से ये बेटर है। क्या आइडिया? सीक्रेट क्वेश्चन। पर एज जी भर के। ये मेरे बलराम ने गिफ्ट किया मुझे, बलराम गेहानी ने। ये है मेरा फैन बलराम, ये वो मेरा अल्टीमेट फैन है। जैकेट्स दिखाऊं? पहला तो ये कलेक्शन, भाई इस तरह के जैकेट परफॉर्मेंस वगैरह में, और पहले भी बहुत पहनते हैं, और मेरे को शुरू से यहाँ से शोल्डर उठे हुए और इस तरह के जैकेट पसंद। अभी शादी के समय ये सब पहनना है। बाकी फिटिंग वगैरह पूरा वी शेप में करवाए, क्योंकि भाई का पूरा शेप वी शेप है। तुम कभी पूछते हो अपनी बहन से कि कैसी लग रही हो, कैसा लग रहा हो? मैं किसी से इतना नहीं पूछता। मैं इतना खुश हुआ था कि बहन हुई घर पे और ये वो। उसके बाद मैंने ये देखा कि घर में पापा भी प्यार कर रहे हैं। मैं बोला जो पापा हमको मारते थे, डांटते थे, वो मतलब लड़की है करके शायद उसको प्यार कर रहे करके, है ना। मम्मी भी प्यार कर रही है, कोई भी उसको डांटने वाला नहीं है, मारने वाला नहीं है। और मैंने यही सुना था कहीं ना कहीं कि बच्चों को एकदम लाड़ में रखेंगे तो बिगड़ जाएंगे। ना चाहते हुए भी मेरे को गुस्से वाला बनना पड़ेगा, या डांट के रखना पड़ेगा, या इस तरह से करना पड़ेगा। ये जब रक्षाबंधन के टाइम में शीतल हम लोगों को राखी बांधती थी, तो इस समय का ये सबसे अच्छी मेरे को शीतल लगती है। ये जो फोटो में अभी दिख रही है, इतनी सी, कितना अच्छा मोमेंट है, कितनी छोटी सी वो और राखी वगैरह बांध रही है। मेरे को ये पता है कि मेरे को उसको टैकल कैसे करना है। मैं भी उसको प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे को सिर्फ उसको संभालने के लिए, मतलब मेरे को उससे थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। तो ये हमेशा ये चीज़ में फोकस रहेगी कि मेरा भाई मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो मेरे को मेरे भाई के जैसे, भाई जैसा चाह रहा है मेरे को वैसे ही रहना चाहिए। लाइक मैं इस तरह से ड्रेसिंग करूं, मेरे को इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए। यदि मैं ये कहना चाहूँगा कि नहीं, शीतल ने अभी जॉब नहीं करना चाहिए, पढ़ाई वो पूरी कंप्लीट करे। क्योंकि देखिए, एक घर में जब लड़का यदि अच्छा कमाने वाला है और लड़की यदि घर के काम सीख जाए, तो जो लड़का है वो एक्सपेक्ट क्या करता है कि अच्छा खाना मिले, माँ की सेवा हो, पापा की सेवा हो। मतलब वो ये चाहेगा किस तरह से मोटिवेट करके बाकी घर को पूरा मैनेज किया जाए। मतलब इस तरह की चीज़ें लड़कियों को मतलब मैं शीतल को सीखना चाहिए, मैं ये चाहूँगा। आपका पापा से बात हुआ एक भी बार? हाँ, हमने इंट्रोड्यूस करा अपने आप को। अच्छा। तो हाय हेलो तो हो गया। हाँ। हमसे तो बहुत स्वीट है। हाँ, तो आप थोड़ा सा, हाँ आपसे तो रहेंगे ना, आप लोगों से, वो सबसे रहेंगे, हम लोग से थोड़ा सा। हम लोग को एक्चुअली रिस्पेक्ट बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि डर भी एक रिस्पेक्ट ही होता है। तो वैसे पापा क्या चाहते थे, आप क्या करें? क्या करें, लाइक मैं मैथ साइंस लूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, तो लेकिन मैंने मैथ साइंस नहीं लिया पापा के डर के कारण बस। क्योंकि पापा जब मैथ्स लेके बैठते हैं, असल में मैथ्स ले लिए पापा, हमने यदि मैथ्स ले लिए है ना, तो अब पापा का मूड है, वो बुलाएंगे चलो आज मैथ सिखाता हूँ करके, या मैं पढ़ाता हूँ, और फिर मेरे को बनता नहीं तो पढ़ेंगी मार। और फिर दादी भी, कोई बचाने नहीं आता दूर दूर तक, दादी दौड़ दौड़ के आएंगी, क्यों मार रहे हैं मेरे नाती को, मार डालेगा क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो बचा लेती है महीना नहीं। मम्मी यदि कुछ बोलेंगे तो फिर मम्मी नहीं बचा पाते, मतलब फिर सबको जाना पड़ता है, सिर्फ पापा फिर पढ़ाना चालू करते हैं। तो मैं बोला पापा क्या है, बड़े तक मारते ही रहेंगे मेरे को, है ना, पिटाई होती ही रहेगी मेरी, इससे अच्छा कि मैं मैथ से ही नहीं लूँ। और मैं ना रोज भागता था, हाँ रोज, मतलब कंप्लीट होती नहीं थी, स्कूल में मार पड़ने वाली रहती थी, मैं तो घर में जाता ही नहीं था। मैं वो घर में हो रहा हूँ स्कूल, मैं कभी कोई गार्डन में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहीं जाके बैठ जाऊँगा, फिर कहीं झाड़ वाड़ है वहाँ जाके बैठ जाऊँगा, कोई एक पार्क था मेरा फेवरेट, वहाँ पे जाके मैं बैठ जाता था। तो अब मेरा कॉलेज हो गया था ख़त्म, और मैंने बोला मैं तो हूँ एवरेज स्टूडेंट, लाइक 48% समथिंग। तो मैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड करियर ही खोज रहा था, फैशन डिज़ाइनिंग सोचा। फिर मैंने सोचा यार फैशन डिज़ाइनिंग में जो लड़के रहते हैं वो ज़्यादा यदि फैशन डिज़ाइनिंग में रहते हैं तो लड़कियों का एक्टिविटी उनके अंदर आ जाता है। मैं बोला ये नहीं करना, फिर मैंने वो नहीं करा। फिर मैंने सोचा और क्या करना चाहिए। फिर एक दोस्त ज्वेलर था, वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लिए जा रहा था, तो उसने मेरे माइंड में एक मैसेज दे दिया कि हाँ शायद ज्वेलरी डिज़ाइनिंग टाइप का कुछ अच्छा है। फिर मैंने सोचा ये डिज़ाइनिंग है तो मैं इसमें भी सक्सेस करूँगा ही। और फिर मेरे को उस समय ऐश्वर्या राय, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में सिर्फ ऐश्वर्या राय दिखी कि नक्षत्र में ऐश्वर्या राय है, और उस समय ऑब्वियस ही बात है कि सलमान यदि है तो आपको ऐश्वर्या राय से वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ऐश्वर्या राय आपकी फेवरेट हीरोइन हो जाएगी। तो वो मेरी उस समय फेवरेट हीरोइन थी। आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक हमारा भाई भी इंजीनियर है ना, लेकिन उसको टाइम फ्रीडम नहीं है ना। मनी फ्रीडम है, आपको मनी ढेर सारा मिल रहा है। अभी आप मेरे को बताओ ना कितने इंजीनियर है मार्केट में जिनको मनी फ्रीडम है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, फ्रूट से एंजॉय नहीं कर पा रहे, उनके यहाँ जो पेड़ लगाया है उसमें जो फ्रूट्स हो रहे हैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, फिर क्या मतलब का बताओ। मैं भी इंजीनियर होता लेकिन एक कम सैलरी वाला इंजीनियर होता, और ये मैं आपको डेम श्योर बोल रहा हूँ। यदि मैं करा भी होता, घिस के पास हुआ होता और फिर मैं जॉब कर रहा होता, भाई जितना अच्छा जॉब कर रहा है लाइक 80-90 हज़ार रुपये महीना, तो मैं भी मैं उतना नहीं कर रहा होता, मेरे को 15-20 हज़ार मिल रहा होता। प्राउड फीलिंग ऑब्वियस सी बात है, मेरे भाई के लिए वो प्राउड फील करते होंगे, क्योंकि उनको जो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये सब चीज़ें सोचता भी नहीं कि भाई को प्यार करते हैं मेरे को नहीं करते, मेरे को ऐसा सोचता नहीं। मैं मेरे चीज़ में मैं सेटिस्फाई हूँ, और मेरे पापा मेरे भाई को पसंद करते तो अच्छी बात है, वो तो मेरा भाई है, करते तो मेरे को उसमें कोई पार्शल वो नहीं है। मैं बचपन से 10th तक मैं डिपेंडेंट ज़्यादा रहा, और उसके बाद मैं डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होने के उसमें लग गया। लेकिन मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत जगह रहा हूँ, तो मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी यही कहते हैं कि वॉरेन बफेट वगैरह ये सब कहते हैं कि आपका सिर्फ एक अर्निंग सोर्स नहीं होना चाहिए, आपको 5 अर्निंग सोर्स होना चाहिए अलग अलग के। जॉब से निकाल दिया तो उस समय मैं क्या करूँगा, मतलब पापा अच्छा सोच रहे हैं मेरे लिए, लेकिन उनका सोचने का दायरा सीमित है। मेरे को लव नहीं होता ना, मेरे को, मैं क्या करूँ, ऐसा होता तो अभी तक तो शादी कर लिया होता ना मैंने। नहीं होता, मेरे को बिलीव ही नहीं है लड़कियों पे। लेकिन मैं लोगों का दिल टूटा हुआ देख देख के ना मैं समझ गया, मैं बोला ये सब बकवास चीज़ है। कोई मेरा दोस्त लाइक नस काट चुका या हाथ वाथ काट चुका, कोई रोता रहता, मतलब मेरे सामने ऐसे बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे। तभी तो मेरा भाई का शादी है आज, वो मेरे से 2 साल छोटा है और उसका शादी, और मैं आज यहाँ पे हूँ। आई अप्रूव्ड। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। मतलब आपको मेरे चेहरे से ऐसा लाइक दुखी वाला सीन ऐसा लगता है क्या, या अभी तक ऐसा कहीं ऐसा यार भाई का शादी हो गया यार, मेरा शादी नहीं हुआ है यार, ऐसा लगता है क्या? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं तब तक खुश ही रहूँगा जब तक मैं शादी नहीं करने का डिसीजन रखूँगा, मेरे को ऐसा लगता है।
हाथ तो यार बहुत सॉफ्ट है यार, बरोबर लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा। Things. करीना कैसे लग रही है इसमें? हाँ, करीना कैसी लग वो रही तो दिख भी नहीं रही है। सलमान भाई को देखने के लिए हम लोग सॉन्ग देखते हैं या मूवी देखते हैं। और मेरे ख्याल से मेरे को कोई एक्ट्रेस रहेगी तब भी सलमान भाई रहेंगे तो शायद वही दिखते हैं बस। किसी नहीं देखे थे? आ जाओ, ये वाला देखो, देखो जल्दी, नहीं तो बंद हो जाएगा। उधर हो जाओ, ये जो दिखाने वाला था मैं। आ जाओ राशि मानो, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर निकलो, रुक जाओ, वहां से देखो डांस देखना है। इधर आ जाओ ना। मैं तो स्ट्रिक्ट रहा हूँ शुरू से। मैंने बोला कि भाई मैथमेटिक्स ले लो, नहीं कॉमर्स ले लो। मैंने उसमें ज़्यादा दबाव नहीं दी, ठीक है। वो छोटा वाला बोला कि नहीं मैं मैथमेटिक्स लूँगा। बोला मैथमेटिक्स में ऐसा है कि आप मैट्रिक के बाद भी चेंज करो, या लाइन बहुत रहती है। कॉमर्स में तो कर लिया, फाइनल बोला कि नहीं मैं डायमंड ज्वेलरी का वो कर दूँगा। तो सूरत गया तो कर लिया, फिर अपना नक्षत्र डायमंड में उसको डिज़ाइनर को वो मिल गई। अब वो क्या है, एक जगह स्टाइल नहीं रहना, मतलब वो करा, फिर पैसा भी अच्छा था वहाँ। किसी काम में नहीं, फिर रियल एस्टेट का भी काम कर लो, कर रहा था। फिर अब इस तरफ ध्यान आ गया, मतलब एक सही रूट लाइन नहीं है कि मतलब इसी को पर्टिकुलर एक मिनट आगे बढ़ा। तो हमने बोला कि ये हम इसमें अभी कर दिए, इसके बाद हम कोई चीज़ नहीं कर सकते सपोर्ट। आप अपना देख लो, हम जो बोलोगे दे दिए और बोलोगे दे देंगे, लेकिन सही लाइन रहेगी तो देंगे। ये तो आप उसी को बढ़ाओ घटाओ, जो करना करो, और शादी कर लोगे तो हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो साइड एप्स दिख रही है ना। कैसी बनी बॉडी? कम मेहनत लगती है करने के लिए, कटिंग के लिए। कर्व्स दिख रहे हैं, हाँ। असल में मुझे कुछ कैमरे के ऐप्स देखना, ऐप्स देखना, ऐप्स देखा, नेचुरल कैमरा है ये। वही
बॉम्बे में एक्चुअली मैं जब वहाँ रह रहा था, जॉब वगैरह सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सभी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि आपने बॉम्बे इतना अच्छा जॉब छोड़ दिया नक्षत्र का, इतना अच्छा जॉब छोड़ दिया नक्षत्र का। मैंने किसी को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया उसके पीछे, क्योंकि बहुत बड़ा एक रीज़न आ गया था कि हमारे फ्लोर में एक लड़की रहती थी और उनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाओ। उनको पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने, और कुछ ही 1 महीने के बाद, 1 महीना होने को ही था मेरे ख्याल से, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहा था, तो 1 महीना होने को ही था। और कुछ गणपति विसर्जन के टाइम में उनकी बेटी गुमशुदा हो गई, लाइक लापता। तो फिर 1 दिन हुआ वो नहीं मिली, फिर सेकंड डे भी हुआ वो फिर से नहीं मिली, लेकिन वो थर्ड डे भी नहीं मिली। तो फिर और पता चला कि उसका डेड बॉडी मिला है। तो उसके बाद एक दूसरा चीज़ चालू हो गया कि पुलिस वाले परेशान करने लग गए, मुंबई की पुलिस। तो उनने हमारे 2 रूम पार्टनर को बिना वारंट के उठा लिए पुलिस वालों ने, और उनको अंदर बंद कर दिया, और उनको 10 दिन तक उन्होंने रखे, और उन्होंने उनको बहुत मारे। और वो आवाज़ तक हमने सुनी थी उन लोगों ने उनको जब मार रहे थे। मतलब ऐसे बेगुनाह लोगों को भी लोग बिना वारंट के, सिर्फ शक की बुनियाद पे इन लोग अंदर बंद करते हैं और मारते हैं ऐसा। और मेरे को भी ऐसा फील आया कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो मेरे को भी, मतलब नेक्स्ट डे मेरे को भी बुलाएंगे और मेरे को भी ऐसे अंदर बंद करेंगे और मेरे को भी मारेंगे। तो मैंने सोचा कि मेरे को, मतलब ऐसा लगा जैसे कि मैं तुरंत सुसाइड कर लूँ, या मैं कोई गाड़ी के नीचे आ जाऊँ और अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मेरी लाइफ में एकदम बहुत खतरनाक ठहराव आ गया। मतलब जो चीज़ मैंने सोचा भी नहीं था वो हो गई। दैट्स इट। फिर मैंने कभी नहीं सोचा कि अभी मुंबई जाना चाहिए। क्या है ये? 1950 साइज 36-38। अच्छा, कलर कितने? कलर 3, फॉन, मैरून और क्रीम। अच्छा, कितने पीस की क्वांटिटी है? हमारे पापा की बेकरी थी, रोज़ मॉर्निंग में स्कूल जाते थे, हमारे लिए पापा हमको केक देते थे हमारे डब्बे में भर के, क्योंकि शॉप खुद की थी। तो अचानक से जब वो अतिक्रमण वाले तोड़ के गए थे, तो हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि अब न चाहते हुए भी क्या है, एक्चुअली स्कूल की फ़ीस ज़्यादा थी, क्योंकि बचपन से ऐसा लगता है कि हमको बोझ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ पैसे लग रहे हैं हमको मालूम है हमारी हालत डाउन है, फिर भी हम लोग वो चीज़ क्यों करें। तो मैंने खुद जाके टीसी लिया था वहाँ से, तब से मैं नौकरी कर रहा हूँ। यानी अगर देखा जाए तो मैं स्कूल के टाइम से 150 रुपये डेली के, यानी महीने के हिसाब से डेली के 5 रुपये के हिसाब से मैं काम करता था। आज इंशाल्लाह इतनी अच्छी खुशी होती है कि 18,000 रुपये कमाता हूँ, क्योंकि गैरेज में बंदा। Ultimate hero.
who I'm talking about. The one and only. ऐसा कोई दूजा नहीं, उसका कोई अपना नहीं, टाइगर है वो नंबर 1. ईमान से स्ट्रॉन्गर, जीवन से सुपीरियर, बॉडी है उसकी एकदम मस्त. नाम सुन के मार खाएगा. अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है और ब्रूस ली का नाना है. पर मैंने कमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. The name is Sam. जय सलमान, कहाँ पे? क्यों क्यों अभी तो 5 तो बज गए, 5:30 बजे. हेलो. नहीं तो क्या है वो डिलीट जय हो गया सलमान. मेरे मोबाइल से. क्या हाल चाल, बोलो. आने का क्या सीन है? अरे तो वहाँ पे उसका नंबर नहीं, यानी सिर्फ नंबर नहीं मतलब दिखा कितने रहा है. बजे हो पाएगा, तुम बोल रही थी ना. और तो नाम लिख के भेज रहा. अरे बाप रे. अच्छा तो पापा से बोल नहीं सकती है तुम? ट्विटर के थ्रू पता चला है कि सॉन्ग आया है अभी, वो अभी डाउनलोड हो रहा है. अरे ऑब्वियस सी बात है, बेचैन होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पहला गाना है ना फेसबुक में. ये जय हो का पहला गाना, तो इसलिए एक्साइटमेंट तो वैसे ही रहेगी. प्ले करूं? तोड़ा ऑसम. यही सुन किया था मेरे को. ये डांस जोरदार किया है. मस्त गाना है. ग्राउंड कितना जल्दी घुमा रहा. डांस बहुत जोरदार किया. सीन दिया एक्शन वाला वो देखो. अरे सही है. कितना सही बोला. कहते हैं इंडिया ग्रेट है, यहाँ बेटियाँ अनसेफ है. मतलब ये मैसेज भी है यार. जैसे अगर कोई लड़की पसंद आएगी जब भी, तो कैसी होगी? हाँ थोड़ी सी शाय लाइक सलवार सूट वाली है ना, और सिंगल हो, उसको आज तक कोई बॉयफ्रेंड ना हो. आज तक? हाँ, उसको कभी कोई बॉयफ्रेंड ना हो, मतलब इस तरह की लड़की पसंद है. तब मैं प्यार करने का सोचूंगा. और मतलब उसको कपड़े पहनने का ढंग हो, क्योंकि हम लोग लड़कों के बीच में रहते हैं, हम लोगों को पता है कि लड़के किस चीज़ से लाइक अट्रैक्ट थे. और मोस्टली देखा गया है कि लड़कियां मतलब जितना अपीलिंग ड्रेस, जब तक उन लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनेंगे तब तक मज़ा नहीं आता. जैसे काली वाली थोड़ी अगली लड़कियां वगैरह होंगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज करेंगी अपील खींचने के लिए, है ना. लेकिन
यदि आप पूरी तरह से ढके वगैरह रहेंगे है ना, अच्छे रहेंगे तो, और आपके ड्रेस वगैरह भी थोड़ा सा लूज़ वगैरह रहेगा, मतलब आपको देख के एकदम, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मतलब इंडिया से भी यदि आप कहेंगे क्राइम वगैरह तो कम हो सकता है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि लड़कों को फिर कंट्रोल नहीं होता। भगवान ने ऐसा बना के भेजा है, लाइक डिस्कवरी में और इन सब चीज़ों में भी ये बताया गया है कि आपको उन पे ही अट्रैक्शन होगा। तो जब बताया गया डिस्कवरी में होगा तो होगा, चलो एक सामने वाले की नज़र उसके लिए गलत है ना, अब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल और ज़्यादा होगा, हाई होगा लड़के का, ठीक है, तो वो भी उसको गॉड गिफ्ट मिला है, उसको नहीं मिला, ठीक है, तो वो उसके लिए और ज़्यादा सोच सकता है, मतलब लाइक क्राइम के लेवल तक भी वो जा सकता है ना। तो इसलिए सबसे पहले किसने संभलना चाहिए? सबसे पहले संभलना चाहिए लड़की ने, है ना। जो सलमान भाई का भी नेचर है, जो उन्होंने ये कहा था कि मैं हर लड़की में मैं मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड हो या कुछ हो तो मैं उसमें अपनी माँ को खोजना चाहता हूँ, तो वो मेरे को आज तक मिली नहीं बोले, इसके कारण मैंने गर्लफ्रेंड बनाया नहीं, या मैं उस तरह की लड़की से ही शादी करूँगा। तो जब है ही नहीं तो फिर कहाँ से मिलेंगी, ये भी बात है, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें बहुत मतलब अब ख़त्म, क्योंकि लड़कियां सोच रही हैं कि मॉडर्नाइजेशन अच्छा है तो इसलिए वो उस तरफ भाग रही हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म, वो ड्रेसिंग भी ख़त्म होता जा रहा है। भाई ने किस सीन दिए क्या अभी तक? क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी फैमिली भी देखती है, उनकी खुद की फैमिली देखती है। उनको एक बात के लिए डांट भी पड़ा था उनके पापा से कि उन्होंने टॉवेल डांस किया था जीने के 4 दिन में, तो आप सोचिए कि उनका घर में कितने संस्कार हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि उनके माता पिता के संस्कार वो आगे लेके जा रहे हैं। तो उनका जो नेचर है इससे रिलेटेड वो मेरा भी नेचर मतलब बहुत हद तक सिमिलर। लोग मेरे को बोलते थे अरे तू तो ऑर्थोडॉक्स है, पुरानी सोच के, मेरा नेचर ही ऐसा है। और तुम लोग का नेचर ऐसा है कि तुम लोग चेंज हो जा रहे हो, मतलब तुम्हारे पास नई चीज़ आ रही है तुम खट से चेंज हो जा रहे हो। मैं फैशन करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन मेरा मन और मेरा सोच अभी भी वो पुराना सोच को लेकर चलता है। एक शर्म हया जो रहनी चाहिए इंसान में, जो पवित्रता, वो एक चीज़ लड़कियों को ही मिली हुई है, वो लड़कों को नहीं मिली है। लड़कों को दैत्यों राक्षसों का एक किरदार मिला हुआ है, जो अभी के ज़माने में बोल रहा हूँ, जो गहना बोलते हैं, जो लज्जा होती है इंसान के अंदर, जो लड़की के अंदर वो एक चीज़ बहुत मायने रखती है। मेरे हिसाब से वो चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। ये सुहानी है, इसकी गारंटी नहीं लेता। आरजे, हम आरजे सुहानी बोलते हैं, बहन है। इसको भी मैंने ऐसा ऐड किया था कि मैंने बोला बहन बन के चलेगी तो फिर बात कर, नहीं तो फिर रहने दे। तो ये तुम बहन क्यों बनाते हो? क्योंकि मेरे को ये सब लड़कियों के साथ अटैचमेंट अच्छी नहीं लगती। एक भाई का जो रुतबा रहता वो एक वो नहीं ले सकता, कोई दूसरा नहीं ले सकता। मतलब यानी जो भाई बन के जो काम हम कर सकते हैं ना, एक बॉयफ्रेंड बन करके नहीं कर सकते। तो आपकी कितनी बहन है? देखा जाए तो सभी मिला के फेसबुक के ऐसे पकड़ो 300-400। गुजरात, कलकत्ता, छिंदवाड़ा और दिल्ली, मुंबई, श्रीहरिकोटा। तो आप 300-400 लड़कियों को जानते हैं? वो भी मेरे को जानते हैं। यानी मिला आज तक किसी से नहीं। मिलने वाला जो फेसबुक का एक लौता बंदा है वो शान भाई है, उसके अलावा मैं आज तक किसी से नहीं मिला। एक लड़की को छोड़ के बाकी सब सिस्टर है, कोई बोल ही नहीं सकता। कौन सी लड़की नहीं है? रोजिया। किसी ज़माने में उसको प्रपोज किया था 3 साल पहले। 3 साल पहले? अदर कास्ट है, मुसलमान। वो ऐसे ही पहली बार देखने में पसंद नहीं थी। चेहरे से सोना किसे ना दिखती। यानी एक लुक रहता है इंसान का, जैसे सिंपल लुक, बात करने का तरीका, एक स्माइल पसंद आती किसी की, या कोई अगर रिस्पेक्ट से आपसे बात कर रहा है वो चीज़ आपको पसंद आया। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि मेरे को पहली आवाज़, और मेरे को तो एक्चुअली फ़ोटो से वो ज़्यादा पसंद आई। भले थोड़ा मोटी है या हाइट में मेरे इतनी थी, लेकिन क्या है एक सादगी है उनमें, ये जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है।
तो सबसे पहले आप कहाँ मिले? मिला मैं आज तक नहीं, बात तो ही है सिर्फ, मिला मैं आज तक नहीं। क्या बोला उन्होंने? तो उसमें ये हाथ में से पहले होता था, ये से नहीं दिखा हुआ, तो उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा। क्या नाम? सर तुम्हारा गूगल है। सॉरी जय सलमान। सलमान भाई से एक बार मिलने की इच्छा है। उनसे मैं अपनी प्रॉब्लम्स बोलूँगा। जैसे पार्टनर्स में भाई गोविंदा को एडवाइस दी थी, उन्होंने बोला था कि फर्स्ट तू लड़कियों से डरता है तो मत कर, क्योंकि उनसे बात कर तू और खुले दिल से बात किया कर। और सेकंड में बोला था कि कॉल लगाने को, मिस कॉल देने को बोला था। जब लड़की तुम्हारे सामने आती क्या होता है? अब पसीने सूख जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या करेगी लड़की तुम्हें? आज तक ट्राई भी नहीं किया मैंने, कुछ भी ट्राई नहीं किया। कभी प्यार हुआ? नहीं, ऐसा तो लगा नहीं। बस कभी कोई पसंद आ जाए तो देख ट्राई करेंगे आगे। तुम्हारे तो शान भाई भी शादी नहीं करे। फिर उनको भी लड़कियों से एलर्जी है, वो भी बात नहीं करके। हमारा बलराम भी है, वो भी किसी से बात नहीं करता। हम तीनों की, मुझे ऐसा लगता है कि तीनों की सोच एक जैसी है। शान भाई को सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि वो शादी कर ले। तुमने कभी बोला शान भाई से? शान भाई से तो अब तक नहीं बोला। क्यों दोनों को ये एडवाइस क्यों? क्योंकि दोनों लड़कियों से प्रॉब्लम है दोनों को, और मुझे भी तो है, और मैं और कुछ और नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं, वो जब शादी कर लेंगे तो मुझ में भी थोड़ी हिम्मत तो आ ही जाएगी। डर तो चले जाएगा, ऐसा लग रहा है। मैं तो खुद के लिए ही काम करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को कुछ मांगने जाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे नौकरी मांग रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि गली से निकलूँ तो बोले कि देखो भास्कर जा रहा है। सबसे पहले मुझे सबके प्रॉब्लम्स दूर करने हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करनी है। तो घर पे बड़ा बनाना चाहता हूँ, और दीदी की शादी वगैरह करनी है। और दीदी की शादी के लिए इतना पैसा कमाना है मुझे। अपने लिए तो सबके लिए कमाऊँगा ही, तो उसमें से मेरा भी हो ही जाएगा ख्वाहिशें पूरी, क्योंकि पापा की और ख्वाहिशें मेरी तो दोनों सेम ही है। जो आपका दिल चाहता है। दादाजी तो पहलवान थे, उनको नाम से कोई नहीं बुलाता था, पहलवान ही बोलते थे सब। जहाँ से भी गुजरे तो बोलते थे देखो माधव पहलवान जा रहे हैं। मेरे लिए दादाजी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहते थे वो मुझे, और मैं उनके बिना नहीं रह सकता था, पर अभी मैनेज करना पड़ता है। दादाजी की ज़िंदगी तो गरीबी में कटी है, तो जल्दी उनके डेथ होने के कारण मैं उनको खुशी नहीं दे पाया उतनी जो मैं देना चाहता था। दादाजी ने एकदम बेड पकड़ लिया था बाद में, तो तब से फिर अखाड़ा जाना बंद हो गया। फिर अखाड़ा में लॉक ही लगा रहता था। ये बड़े दादाजी है, वो मेरे दादाजी। ये बड़े दादाजी की फ़ोटो है जो फर्स्ट में, हनुमान जी, और हनुमान जी के बाजू में जो फ़ोटो है वो भी बड़े दादाजी है, और जो लास्ट में फ़ोटो है वो सबसे बड़े दादाजी की फ़ोटो है। बचपन में दादाजी जब जाते थे ना अखाड़े में, तो मुझे भी ले जाया करते थे। दादाजी उतना तो वेट उठा नहीं सकता था, मैं तो कम वेट उठाता था। आजकल लोग जिम में जाते हैं, पहले अखाड़े में ही सब हुआ करता था। जिम में कोई बताता है पाउडर या कुछ खा के बॉडी बनाने के लिए, पर यहाँ पे ओरिजिनल बॉडी बना करते थे। आपका भी जिम है? नहीं। क्यों नहीं गए? बस अभी पहले हाइट तो बढ़ाना है।
सड़ा हूँ, आलस का हूँ मैं पुतला, 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 पुतला। एक दिन मैं भी बनूंगा बॉडी बिल्डर। मर्दानगी जहाँ तक इंसान को ये बॉडी बनाने वाली सिस्टम है, बॉडी अगर किसी ने दिखा दी तो बड़ा आदमी हो गया, मर्द बन गया। यानी दो लोगों को अगर किसी ने मार दिया तो हाँ भाई तुम मर्द है। तो एक हिम्मत लगती है इंसान के अंदर, जो हिम्मत पैदा करने वाला वो मर्दानगी। तुम सलमान खान को मिलना चाहोगे? ज़रूर मिलना चाहूँगा, हर किसी का सपना है मिलना, लेकिन ऐसे मिलना नहीं चाहूँगा। मैं थोड़ा अपने पैरों में और खड़ा रहना चाहता हूँ, यानी लाइक थोड़ा ये अब बॉडी वॉडी तो कुछ है नहीं, लेकिन क्या है मेरे को थोड़ी बॉडी बनानी पड़ेगी। उन सब चीज़ों के लिए एक दो साल मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को प्रूव करना पड़ेगा, और भाई के सामने थोड़ा अच्छे तरीके से, यानी लुक, हेयर स्टाइल, शेविंग, ये वो। मुझे एक्चुअली चाहिए 6 पैक वाली बॉडी, यानी आर्म्स कम से कम 17-18 के तो होनी ही चाहिए। आपने कहा कि आपको कभी प्यार नहीं हुआ और आपकी कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं रही, तो क्या आपको कभी इंटीमेसी की ज़रूरत नहीं पड़ी? हाँ नहीं पड़ी है, लेकिन वो सब पेशेंस और कंट्रोल के ऊपर है। अब मेरे को मालूम है कि यदि प्याज खाने से या रात को गर्म दूध पीने से या इस तरह की चीज़ें करने से मेरे को ये इस तरह की इच्छा होती है, तो मैं वो चीज़ें ही खाना बंद कर दूंगा। तो मैं प्याज नहीं खाता, मैं रात को गर्म दूध वगैरह ये सब नहीं लेता, मैं हर वो चीज़ नहीं लेता, लहसुन वगैरह इतने ज़्यादा मैं नहीं लेता क्वान्टिटी में, मैं ऐसी चीज़ें नहीं देखता। या मेरे को मालूम है कि मैं यदि इंटरनेट में इस तरह की चीज़ें देखूंगा, मैं ऐसी चीज़ें फ़ोन में नहीं रखता, या मैं ऐसी चीज़ें लैपटॉप में नहीं रखता। यदि धोखे से मेरे पास आ गई या किसी ने व्हाट्सअप कर दिया, जैसे दोस्तों में कर देते हैं, तो व्हाट्सअप कर दिया तो मैं उसको जल्दी डिलीट कर देता हूँ कि मतलब मेरे को वैसा फीलिंग और वैसे थॉट्स आए नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को कंट्रोल करना है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं, मेरे को ये नहीं लगता। मैं ये सोचता हूँ कि और भी लोग हैं, जैसे लाइक नरेंद्र सिंह मोदी है, आपके अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों ने भी बिना वो किए और बहुत आगे तक गए। और मैं उसका नहीं करने का एक और कारण ये भी है कि आप जब मतलब आप यदि खुद से भी उस चीज़ को यदि जो मतलब आपके शुक्राणु है उसको बाहर यदि आप निकालते हो तो आपके फेस में इफेक्ट आता है। और मैं आपको पता है मेरे को फेस से कितना ज़्यादा प्यार है मेरे को मतलब ऐसे यूँ ही सोते समय यदि नाइटफॉल वगैरह ये सब हो जाए तो मेरे चेहरे में वो चीज़ें दिखती थी कि भाई लाइक आपकी आइज़ अंदर जा रही है या आपके चेहरे में रूखापन आ रहा है। पानी का बहुत बड़ा काउंट कम हो जाता था, आपके अंदर वाटर रहता है और वो बहुत बड़ा काउंट कम करता था, शाइन जाएगा, ग्लो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मेरा जब भी वो लुक थोड़ा सा खराब होता है या कुछ होता है और जो लोग बोलना कम करते हैं तो मेरे को उसमें नेगेटिव एनर्जी मिलना चालू हो जाता है। तो मैं नेगेटिव एनर्जी के साथ मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं मेरा लाइफ नहीं जी सकता। 3 फुग्गे फोड़ दो। ऐसा लगता है कि हमने आप पे कोई ऐसा नहीं है तो एक फुग्गा तो फोड़ना ही। एक की 3। एक अच्छा एक ही फोड़। वो हरा में इस बार नहीं लगा, एक में से 3 फोड़। हाँ तो फिर हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले। और मार बात कर 2 फुटने चाहिए भाई। शूट करो, शूट। अरे सही नहीं, गलत जगह पे मारा। फोड़ तो गया। मैंने कॉफ़ी विद करण देखा था, उसमें भाई ने एक वर्ड बोला हुआ है कि आई एम अ वर्जिन। ये वर्ड मुझे सबसे बेहतर लगा, जो कि एग्री किया उन लोगों ने, क्योंकि क्या बहुत लोग ऐसा बोलते थे इनका इनके साथ अफेयर है, उनका उनके साथ अफेयर है, क्योंकि क्या है वो नेशनल टेलीविज़न पे बोल रहा है, पहली बात ये है। और उस नेशनल टेलीविज़न को कम से कम 10 से 20 करोड़ लोग, या यूट्यूब में आप बोलो, फेसबुक में बोलो, या कहीं पे भी बोलो, लाइव टीवी चैनल्स में अपने घर में लोग देख रहे हैं। मेरे को सही लगता है, क्योंकि क्या मैंने आज तक सलमान भाई का एक भी किस सीन नहीं देखा। किसी को भी पूछ लो, भाई ने अगर किसी ने भी देखा होगा मैं मान जाऊंगा उस बंदे को।
किसिन भाई ने आज तक नहीं दिया। तो आपको लगता है कि सलमान खान वर्जिन है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि वर्जिन होना ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। नहीं, एक्चुअली स्टेमिना जो पावर रहता है, जो आप देखोगे एक लाइफ रहती है शादी के बाद की, जो इंसान को जो वंश बढ़ाने के लिए जो बोलते हैं, तो वो जो लाइफ रहती है, तो क्या है ये जो इंसान के अंदर की वो भावनाएं हैं, वो अपनी पूरी भावनाओं के साथ वो सब जो रात को होता है, मतलब एक्चुअली नहीं तो ये सब जो होता है, तो क्या है उनके अंदर का जो पूरा ग्रोथिंग पावर है वो उसमें समा जाता है लड़के में। बहुत लोग एंजॉयमेंट के हिसाब से देखते हैं और बहुत लोग ऐसे हवस के हिसाब से देखते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि क्या है, मेरे हिसाब से ये सब होना चाहिए सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली का यानी आगे चलाने के लिए, वो भी लिमिट के हिसाब से। आप अगर वो लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो आप इंसान नहीं हो, भगवान बन चुके हो मेरे हिसाब से। तो बलराम, आप कहेंगे कि आप भी वर्जिन हो? मैं 100% वर्जिन हूँ और मैं रहूँगा। अरे बल्लो कुमार, फिर मेरा नंबर आएगा ना। आप अगर सलमान खान से मिलेंगे तो आप उनसे क्या बोलेंगे? बोलूँगा यही कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपका जो है एक रूप नागपुर में है, हमारे शान भाई। मेरे लिए तो शान भाई सलमान है। एक ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा, भाई अब ज़िंदगी भर शादी मत करो, क्योंकि आपकी लिंक हमसे जुड़ी हुई है, क्योंकि हम आपके फैंस हैं। क्योंकि देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो जनसंख्या लेवल में आ गई है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो इतने भाई के फैंस हैं, ज़्यादातर फैंस ने शादी नहीं की इसीलिए क्योंकि भाई ने शादी नहीं की, और वही लेवल है जो जनसंख्या बची हुई है। अगर भाई ने गलती से भी शादी कर लिया तो कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग ऐसे ही शादी कर लेंगे। तो फिर ये सब प्रॉब्लम जाएगी 1 साल बाद, जब उनके बच्चे होंगे, तो पृथ्वी पलट जाएगी, दुनिया ख़त्म उधर। यानी वो ऐसे विष्णु का अवतार है, पूरे पृथ्वी एक हाथ में पकड़ के बैठे हैं। अगर उनकी उंगली थोड़ा भी इधर हो गई तो पूरी पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। परिवर्तन, मैं बोला परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन आता रहेगा और आप उसको कुछ रोक नहीं सकते। मतलब जैसे हम लोग पुरानी सोच के हो गए, जैसे बोलना चाहिए ऑर्थोडॉक्स टाइप के, क्योंकि कई लोग वो सोच पकड़े रहते हैं, है ना। और अभी के लोग कैसे एकदम फास्ट मूव कर रहे हैं ना, एकदम जनरेशन एकदम ही चेंज हो रहा है, एकदम मॉडर्नाइजेशन आ गया है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को पकड़ रहे हैं, मतलब हम लोग क्या, मतलब आज का पूरा यूथ सभी वेस्टर्न कल्चर को पकड़ रहे हैं। यदि आपने कुछ ऑर्थोडॉक्स आपने कुछ बोला तो आपकी थिंकिंग को काट के वो बोलेंगे कि नहीं, अरे यार ये ऑर्थोडॉक्स है, लाइक मॉडर्न होना चाहिए। तो इस तरह का थिंकिंग जो चेंज हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि मॉडर्न हो, लेकिन अब मेरा जो प्रोसेस है ऑर्थोडॉक्स से मॉडर्न होने का, वो थोड़ा स्लो है। सलमान भाई इस पुराने ख्यालात जो कि मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पहले का जो वातावरण था वो ज़्यादा अच्छा था। एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू डिसअपॉइंटमेंट, है ना। यदि मैं उम्मीदें रखता रहूँगा तो मैं हर किसी से मैं उम्मीद रखता रहूँगा, मेरे को कहीं ना कहीं दुख होता रहेगा। इससे अच्छा मैं उम्मीदें ही रखना बंद कर दूँ। मेरे को ना इंडिया से उम्मीद है कि अभी का इंडिया कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेरे को ऐसा उम्मीदें रख के कोई मतलब नहीं है। वो सब जो चल रहा है वो सब चलने दो।
बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये देश वीर जवानों का, अब रह गया बेईमानों का, हर बदल गया अंतराज, रावण की लीला पास है, रावण की लीला पास है, बाकी सब बस के अभी 2 मिनट हल्ला मत कर मेरे भाई, देखो तैयार हो जाने, मेरे को घबराहट हो गई। अरे चश्मा क्या है? ये वाला नहीं है चश्मा। अरे मेरा चश्मा वो उधर है ना। मेरे को पानी दिए। हाँ कंगी, टाइम बोलो मेरे को कितना से? 9:30 एकदम। जेल लगाऊं? जेल लगाऊं? जेल लगाऊं? हाँ ठीक है। ये बहुत दूर है, चलो ठीक है। रखो उसमें अंदर। ठीक है हाँ, तुम आप जल्दी कर लो। एक मिनट बताओ तो नीचे बंद हो जाएंगे और तुम्हारे वाह इसका प्रॉब्लम नहीं है, बाकी वो बोले खुद ही अपने आप 10 बजे बंद कर देगा। कौन बंद कर देगा? डीजे वाला। हाँ तो मैं बोल के डीजे वाला मैंने बोला कुछ चालू रख, जब तक चल रहा है। हाँ इसलिए फटाफट कर जो भी रहा। अरे यार फिर तो वो हो जाएगा, इनको बुलाओ। अरे क्या नाटक है, फिर कैंसिल ही हो जाएगा भाई। डीजे चलवाना पड़ेगा। अरे सब गड़बड़ नहीं हो रहा। काउंटर का है। कितना बज गया? 10 बज गए। बंद कर देगा। मैं परफॉर्मेंस दे दूं क्या? परफॉर्मेंस दे दूं? डीजे बंद हो जाएगा।
कहाँ नीचे बिठाया? अरे चलो अपन परफॉर्मेंस देंगे। ओए अपन चलो वहाँ पे म्यूजिक लगाने बोलो कोई तो भी। He's coming, he's coming. मेरे को ये ब्लेम श्योर कि उन लोगों को वहाँ जो वरमाला होने वाली है उससे ज़्यादा उन लोगों को इस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि अगर मेरी शक्ल सलमान भाई से नहीं मिलती तो एक अनलकी कहूँगा मैं अपने आप को। मैं लोगों की तरह, जैसे आम लोग हैं उन लोगों की तरह लाइफ जी रहा होता ना। मैं ग्रूम रहता था इतना अच्छा, मेरा पेट वेट बाहर निकल जाता ऐसा, और ज़्यादा एज का दिखता। और जैसा कि पापा बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो, ये तो वैसे तो पढ़ाई में तेज़ नहीं था तो भी बिजनेस कर रहा होता, जैसे दुकान में बैठ के चीज़ें बेच रहा होता एवरीडे का, जैसा लोग करते हैं।